एबीपी आनंद एगिए थाके एगिए राखे। गंगा खुले मन के लोगों का प्रदेश है, संकीर्ण लोगों का प्रदेश नहीं है। कृष्ण कुमार दास, प्रतिदिन। मैं भी आप जो हाथ खड़े करते हैं उसमें से ही बोला हूं। गुड इवनिंग सर। अब तो आपका सरकार लास्ट 6 साल सीमांत सुरक्षा में बहुत काम किया है, लेकिन बांग्लादेश को जो सीमांत सुरक्षा है इस बारे में आपका क्या चर्चा है, क्या प्लानिंग है, क्या हम लोग जानना चाहता है? नहीं, देखिए पैनिक जैसी कोई स्थिति नहीं है, परंतु सीमा सुरक्षा सिर्फ बॉर्डर के 6 किलोमीटर की पट्टी के माध्यम से नहीं हो सकती। एक इकोसिस्टम होता है, कलेक्ट्रेट का, डिस्ट्रिक्ट एसपी का, स्टेट गवर्नमेंट का। जब तक पूरा इकोसिस्टम घुसपैठ के बारे में सीरियस नहीं होता है, घुसपैठ रुक नहीं पाती है। और मैं नहीं मानता कि तुष्टीकरण के आधार पर, अपीसमेंट के आधार पर चलने वाली ये तृणमूल कांग्रेस की सरकार घुसपैठ रोक सकती है। घुसपैठ केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी रोक सकती है बंगाल में। बताइए आप। शांतनु चौधरी। रहने दो, मैं करता हूं। वही अरे बोलो ना, सुना ही पड़ता है मुझे। सर, वो जो जेपी नड्डा के ऊपर हमले के बाद में जो 3 आईपीएस ऑफिसर के ट्रांसफर के बारे में हुआ है, उस पर ममता बनर्जी ये किया गया है कि ये फेडरल स्ट्रक्चर के खिलाफ है, और इसके सपोर्ट में भी अरविंद केजरीवाल, अदर सारे लोग इसके सपोर्ट में भी बोले हैं, और आज भी ममता बनर्जी किसी लीडर से बात भी किया है। इस पर आप क्या करेंगे? देखिए, केंद्र सरकार ने उनको जो पत्र लिखा है संपूर्ण रूप से संवैधानिक है और कानूनी है। फेडरल स्ट्रक्चर के दायरे में ही लिखा गया पत्र है, और उन्होंने नियम को कोट कर जनता के साथ बात करनी चाहिए, केंद्र सरकार के साथ बात करनी चाहिए। सर, ममता बनर्जी बार बार चुनौती दे रही हैं आपको कि आप लोग अगर हिम्मत है तो पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाइए। क्या आपको लगता है कि राष्ट्रपति शासन लगाने जैसी स्थिति है पश्चिम बंगाल में? शायद वो सिंपैथी गेन करने के लिए कह रही है। आप इस पचड़े में मत पड़िए। ये केंद्र और राज्य के बीच का मामला होता है, गंभीर प्रकार की बात होती है। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस में राष्ट्रपति शासन के फैसले नहीं होते। बताइए। My question is, sir, Bengal is a bordering state and CA is a very important issue here because there are a lot of legal as well as illegal migrants. So the first question is, sir, when will the CA rules will be framed? And the second question is, sir, your famous talk about the chronology. आप chronology समझ लीजिए, CA and then a nationwide NRC. We haven't heard about it. मैं बता देता हूँ। अभी CA के रूल्स बनना भी बाकी है, और बिकॉज ऑफ कोरोना इतना बड़ा अभियान चल नहीं सकता, इसलिए जब टीका लगने की शुरुआत हो जाएगी और कोरोना की साइकिल टूटेगी, इस पर हम जरूर विचार करेंगे, और जब करेंगे तब आपको सूचित भी करेंगे। मैंने कहा ना, पहले क्रोनोलॉजी में पहला तो समाप्त होने दीजिए। एक मिनट भैया, बोलो, सुनाई पड़ता है। देखिए, जहां तक भारतीय जनता पार्टी के में है, या तो आएंगे, कोई कार्यकर्ता कानून के ऊपर नहीं है। सबके साथ समान रूप से कानून का व्यवहार होगा। भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन करने से कानून के मर्यादा के कोई ऊपर नहीं उठता है। इसको इस दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। सर, तृणमूल कांग्रेस के पुराने चेहरे अभी भाजपा के नए चेहरे हैं, तो सर आप लोगों को फर्क कैसे समझाएंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी बहुत पुरानी पार्टी है, और तृणमूल कांग्रेस में सवाल नेतृत्व के अप्रोच का है। मैं मानता हूं सबके भतीजे राजनीति में नहीं है, आप मेरी बात समझ पाते होंगे। लीडरशिप के अप्रोच का है, और भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति में परिवारवाद है ही नहीं, भ्रष्टाचार है ही नहीं, ना टोलबाजी करने की संस्कृति है। ममता दीदी की जबान आपके लिए काफी सख्त हो जाती है,
जो सियासी एतबार से नामुनासिब है, आप ऐसे बड़े भाई उनको क्या पॉलिटिकल एडवाइस देना? मेरा काम उनको एडवाइस देना नहीं है, चुनाव में हराना है। मेरा सवाल है, जिस तरीके से कल हमने देखा शुभेंदु अधिकारी के अलावा कई ऐसे तृणमूल के विधायक ने बीजेपी ज्वाइन किया, अटकलें लगाई जा रही है कि क्या बंगाल में सरकार चुनाव से पहले ही गिर जाएगी? हमारा ऐसा कोई प्रयास नहीं। ममता दीदी अपना कॉन्स्टिट्यूशनल आयुष से उनकी सरकार पूरा करे, हमारी बहुत शुभकामनाएं हैं उनको। सर मैं दिल्ली से सर मेरे दो सवाल हैं। पहला, मिदनापुर से लेकर देवभूमि तक कल 2 दिन पे रहे हैं और आपने यहाँ की भीड़ देखा, जनसभा किया यहाँ पे। इस भीड़ से आप बंगाल के मूड का क्या आकलन करते हैं? सवाल नंबर 2 है सर कि पिछली बार के चुनाव में भी आप लोगों ने बहुत मेहनत की, आप बंगाल को एक लंबे अरसे से देख रहे हैं। पिछली बार आपको सकारात्मक परिणाम नहीं मिले थे, इस बार किस परिणाम की अपेक्षा कर रहे हैं और ये आंकड़ा कहाँ जा करते हैं? मैंने कहा हम 200 से ज्यादा सीट जीतेंगे और पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी के। ऐसा जी बोलिए। एक तो आज तो आप कंप्लेन कर रहे हैं कि आपके जीत पे हम नहीं उठ पाए, तो आपका इंटरव्यू मेरा नहीं हुआ कि होता था। अगर आप 2 महीने पहले अलग बोले आए चलिए। दूसरी बात है, प्रश्न है कि कल भी आपने कहा ये बात और आज भी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अभी कहा है कि पश्चिम बंगाल का जो मुख्यमंत्री होगा वो भूमिपुत्र होगा। ये आपने कहा जब शुभेंदु ज्वाइन कर गए और ममता बनर्जी जैसे। नहीं, ऐसा नहीं है। एक मिनट, आप ममता जी को ज्यादा मिलती है, आपका भी थोड़ा मेमोरी लॉस होने लगा है। मैंने कई बार कहा है, इसको इस प्रकार के आकलन में मत। मैं समझ रहा हूं आपका आशय भी समझ रहा हूं, क्वेश्चन को भी समझ रहा हूं, इस प्रकार से मत जोड़िए। भूमिपुत्र बहुत सारे हैं, मैंने किसी के नाम के लिए नहीं कहा है। पहली बार जब समय आए थे बीएसएफ के साथ मीटिंग किए थे, बोलो। पहली बार जब आए थे बीएसएफ के साथ मीटिंग किए थे, ऊपर आए हैं एनआईए के साथ मीटिंग किए हैं। मुर्शिदाबाद से अभी तक जो टेररिस्ट के मामले में अरेस्ट हुआ है, एनआईए ने अरेस्ट किया है, इसके बारे में कोई चर्चा करेंगे आप? ना, ऐसी चर्चाएं सार्वजनिक रूप से नहीं होती है। एक सवाल लगातार किया जाता है या तो आरोप लगाए जाते हैं कि अकबरुद्दीन ओवैसी एआईएमएम का जो पार्टी है वो बीजेपी की बी टीम है, बिहार में भी चुनाव जीतने में उनको समर्थन करती है, बंगाल में भी 7 चुनाव लड़के उनको बीजेपी को आगे जाने का काम करेंगे। क्या कहना है आपने? कोई मूर्ख ही ऐसी बात मानेगा, मैं आपको नहीं कह रहा। জ্ঞান মনস্তং ব্রহ্ম, সত্য অন্তহীন। সত্যের খোঁজও তাই, সত্য সন্ধানে তাই আমরা অক্লান্ত, অকুতভয়। এবিপি আনন্দ নতুন ভাবনার প্রতীক, যা মনে মুক্ত, তথ্যে যুক্ত এবং যাবতীয় সীমানার বাঁধন থেকে মুক্ত। সীমা না শব্দটির মধ্যে লুকিয়ে আছে মানা শব্দটি, যেন চোখ রাঙানি এক অদৃশ্য বেড়াজাল, যা আটকে রাখে আমাদের এক ছোট্ট গণ্ডির মধ্যে। একমাত্র সঠিক খবরই গড়ে তুলবে এক মুক্ত সমাজ। সেই জগৎ গড়ার লক্ষ্যে কোনো সীমানার ঠুকুটি আমরা মানব না। এবিপি আনন্দ এগিয়ে থাকে, এগিয়ে রাখে।